गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? होपफुली सब बढ़िया ही होंगे। मैं आ गई हूँ अपने ठिकाने पे। ये मेरा बेस्ट प्लेस है इस पूरे घर का। अभी काफ़ी बेटर है। वो दांत हिल गया था जो उन्होंने रिमूव कर दिया था, तो रात को थोड़ी पेन थी और थोड़ा वो स्प्रे वगैरह किया हुआ था सुन का, तो इसलिए बोलने में भी दिक्कत हो रही थी। अब ठीक है। बाकी हाँ, थोड़ा सा इन्फेक्शन है दांतों में, ऊपर के दांतों में। ये एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ना, मैं आपको बताऊं। मेरा 7-8 साल हो गए ये दांतों का प्रॉब्लम चल रहा है। मेरे ये जो जबड़ा है पूरा, ये वीक हो गया है। मेरे कैल्शियम बिल्कुल ख़त्म है दांतों का। तो कभी भी दांत जो है वो भुर जाते हैं, खाना खाते खाते भी दांत टूट के हाथ में आ जाता है। तो ये ऊपर के ये दांत तक खाली है, ये खाली है, तो इनको भरवाने में दिक्कत ये आ रही है कि मैं कई बार जा चुकी हूँ। इवन पूरी रूट कनाल वगैरह हो चुकी थी, पिलर भी डल चुके थे। बट जैसे ही उन्होंने खांचा लिया उसको, पिलर्स को भरने के लिए, जो फ्रेमिंग कहते हैं जिसे, वो करवाया, तो उसकी वजह से मेरे ये आगे के दांतों पे प्रेशर पड़ गया। जो वो पिलर बना रहे थे उससे मेरे ये दांत जो है आगे के, इस पे प्रेशर पड़ रहा था। और ये मेरे ओरिजिनल दांत है, तो मैं इसको नहीं छेड़ना चाहती थी। तो मुझे लगा नहीं, जो मेरे ओरिजिनल दांत हैं मैं उनको नहीं डिस्टर्ब करना चाह रही थी, तो मैंने टाल दिया। मतलब सब कुछ होने के बाद, पिलर्स डलने के बाद भी मैंने नई दांत लगवाए। तो उसका खामियाजा मुझे क्या भरना पड़ता है कि अब ना, जो ये ऊपर के दांत टूट चुके हैं, जड़ें अभी अंदर है, वो जड़ों में पस भर जाती है। खाना वाना खाती हूँ, बाकी और भी 10,000 चीज़ें खाती हूँ, वो उसकी वजह से ना, वो पहले दांत कच्चा था, जड़ कच्ची थी, वो टुकड़ा सा था जो, और वो हिलने लग गया। वो हिला तो मुझे बहुत ही दर्द हुई, तो इसलिए मैं फटाफट भागी डॉक्टर के पास, क्योंकि यहीं पास में है। और उनके पास मेरा ऑलरेडी पूरा इलाज चल रहा था। एक्सरे वगैरह सब करवा के रखा हुआ है। आई डोंट नो मैंने कहाँ रिपोर्ट्स रखी हैं, पर मुझे ढूंढनी भी पड़ेंगी, क्योंकि शाम को फिर जाना है लेके रिपोर्ट्स। अब खर्चा डॉक्टर बता देते हैं एक साथ इतना सारा। अभी 2-3 महीने पहले भी मेरा प्रॉब्लम हो रही थी दांतों में, तो मैं गई थी डॉक्टर के पास, मैंने दिखाया भी था 2 महीने पहले। तो तब उन्होंने कुछ 1.25 लाख का या 2 लाख के अराउंड का खर्चा बता दिया था। अब आप समझ सकते हैं 2 लाख का खर्चा एकदम से मैं नहीं निकाल सकती इतनी आसानी से। तो अभी मैं विचार ही कर रही थी, तो बीच बीच में जब तकलीफ़ होती है फिर जाना पड़ता है। तो उन्होंने कल वो रिमूव कर दिया था। उस टाइम पे थोड़ा सा पेन था, अब ठीक है। बस इन्फेक्शन के लिए दवाइयाँ दी हैं, वो मैं खा रही हूँ। चाय वाय पी चुके हैं सुबह की। मिलते हैं, चलिए। कुछ काम वाम शुरू करती हूँ। बहुत बोल ली, यही तो मेरी आदत है। जब बोलना शुरू करती हूँ तो फिर मैं बोलती चली जाती हूँ, बोलती चली जाती हूँ, रुकती नहीं हूँ। चलो यार, थोड़ी देर में मिलती हूँ। चले, थोड़ा बाहर का काम जो है वो निपटा के आते हैं। पहले सबसे पहले चश्मा लूँगी, क्योंकि आँखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा घर का सामान लेने जाना है, जो मैं आपको बताया था। अभी वहीं निकल रहे हैं बस। बहुत तेज़ धूप है भैया आज। हो गई शॉपिंग भी। चलें अब पैकिंग कराते हैं और घर चलते हैं। बहुत पैसे लग गए भाई, पर काफ़ी महीने का स्टॉक इकट्ठा आ गया है। स्पेक्स मुझे तो ओके लग रहा है, फेस पे तो ढुक गया है। बस ये है कि जो इसका वो रहता है ना, डबल विजन, वो मुझे थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है डबल विजन की। दूर की नज़र मेरी ओके थी, अभी चेक कराया तो उसमें भी प्रॉब्लम आई है। नज़दीक की थोड़ी सी ख़राब थी। आई डोंट नो मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। मतलब मेरा एक विजन ठीक था, एक विजन ख़राब था, बट अब दोनों में ही प्रॉब्लम है। एक का नंबर बढ़ गया, दूसरे का नंबर जो है अभी स्टार्ट हुआ है। बस वो उन्होंने बोला है कि आपको रेगुलर यूज़ करना होगा। और ये बाहर से आओ ना घर पे, तो इस भाई साहब को पता नहीं क्या एक्साइटमेंट होती है कि हम क्या ही करके आए हैं, जो ये इतना उछल उछल के पड़ता है। देखो मुझे छोड़ ही नहीं रहा, छोड़ ही नहीं रहा। दूध दिया किसी ने? देखो देखो, दूध दिया किसी ने। चलो
ये स्पेक्स की मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देना चाह रही थी, क्योंकि मैं पहले जो स्पेक्स बनवाती थी या तो रानीबाग में एक शॉप है हमारी जहाँ से हम रेगुलरली करवाते थे, क्योंकि इनको चश्मा काफ़ी टाइम से लगा हुआ है और मुझे भी दो ढाई साल तो हो ही गए हैं चश्मा लगाते हुए। तो या तो हम रानीबाग से लेते थे या हम स्ट्रेट अवे पीतमपुरा से लेके आते। जब कल डॉक्टर के पास दांत वाले तो रास्ते में मुझे दिखाई दी ये न्यू शॉप है सेक्टर 15 रोहिणी में। तो रेट्स जो है वो काफ़ी रीज़नेबल हैं, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, जो डिज़ाइनिंग फ्रेमिंग वगैरह है वो पीतमपुरा लेवल की ही मुझे मिली। तो मुझे ये थोड़ा सा कन्वीनियंट लगा। एक तो नज़दीक का नज़दीक है और जो आपका आई टेस्ट भी है बहुत ही अच्छे एडवांस तरीके से चेक किया जाता है और बहुत ही अच्छे तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं और बताते हैं, सारी चीज़ों को क्लियर आउट करते हैं, वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैं इनका एड्रेस शेयर कर रही हूँ, जो भी नियर बाय रहते हैं और अगर कोई ऐसी दिक्कत उनको लग रही है तो वो जाके चेक करा सकते हैं। बहुत मिनिमम अमाउंट के अंदर जस्ट फॉर 100 रुपीज़ वो चेक कर देते हैं। और अगर आप चश्मा भी वहीं से बनवाते हो तो वो फ्री हो जाता है, मतलब चश्मा का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, आई टेस्ट का कोई पेमेंट नहीं होगा। तो मैं एक बार इनका जो शॉप की डिटेल है वो शेयर कर देती हूँ अगर किसी को इनकेस ज़रूरत हो, क्योंकि मुझे कोई, देखिए, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट मुझे क्वालिटी अच्छी लगी, सर्विस अच्छी लगी। तो मुझे लगा कि हमारे नियर बाय में हैं तो मेरे नेबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर किसी को ऐसी कोई दिक्कत है, रिक्वायरमेंट है चश्मे की, तो वो लोग जा सकते हैं नियर बाय के उसमें और अच्छी क्वालिटी की चीज़ और रीज़नेबल प्राइजेज़ में ले सकते हैं। अगर किसी को इस स्पेक्स का रेट मुझसे जानना हो, मुझसे पर्सनली पूछ सकता है। तो मैं डिटेल्स शो कर रही हूँ, आप एक बार देख लीजिए, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ गो थ्रू। स्पेक्स का केस है और साथ में मुझे इसका एक क्लीनर है वो साथ में मिला है, जो नॉर्मली मिलता ही है। और आई ड्रॉप्स मैंने अलग से लिए थे, ये वाले आई ड्रॉप्स मैंने अलग से लिए थे आँखों को क्लीन करने के लिए। गुलाब जल का है और ये आयुर्वेदिक है, तो ये भी इन्होंने रखे हुए हैं, तो ये भी मिल सकते हैं। मेरे वर्ड्स पे बेशक ना जाइए, बट आप खुद एक बार जाके चेक करेंगे, विज़िट करेंगे शॉप पे, तो आपको क्वालिटी का आइडिया लग जाएगा। तो अब सुबह का जो ब्रेकफास्ट किया हुआ है उसके बाद बच्चों को लगी थी भूख, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ। पहले मैं थोड़ी सी किचन ठीक ठाक करूँगी, तो हाथ चलाते हुए ना सही से नहीं, तो हाथ चलाते हुए ना सही से नहीं चलता। तो पहले मैं एक बार पूरी किचन क्लीन कर लूँगी, उसके बाद बनाऊँगी सूजी के कटलेट। जो मैंने उस दिन आलू के पराठे बनाए थे, यार ये पता नहीं कौन लगा हुआ है, आलू के पराठे बनाए थे, तो उसका जो बैटर था वो बच गया था मेरा, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो उसी में सूजी के कटलेट बना दूंगी। तो अभी इनका ये 4 बज रहे हैं, अब इस पर रोटी का टाइम तो है नहीं, तो स्नैक्स बना देती हूँ, साथ में चाय हो जाएगी, तो इनका हाखरा हो जाएगा। तो उसके बाद फिर शाम को बाज़ार लगेगा तो सब्जियाँ आएंगी, और फिर सब्जियाँ आने के बाद मैं प्रॉपर खाना जो है वो बना पाऊँगी। तो अभी पहले मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो जैसे मैंने उस दिन चावल के आटे के वो बनाए थे फटरे, उसी तरीके से सूजी को भी वैसे ही पकाना पड़ता है। और उसके बाद फिर उसमें चावल के आटे में डबल, मतलब बराबर पानी डलता है, पर सूजी के आटे में ट्रिपल पानी डलता है। पता ही होता है लेडीज़ को, हलवा वगैरह रोज़ ही बनते हैं घर में। तो सबसे पहले हम सूजी को पका लेंगे। ये मैंने आधी कटोरी के करीब सूजी ली है, और सबसे पहले मैं सूजी को ड्राई रोस्ट करूँगी। हो चुका है, अब इसे से ठंडा करूँगी
आलू का बैटर मेरा ऑलरेडी बना हुआ था, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा नमक नहीं डाला है। बस एक गाजर पड़ी है, थोड़ी सी शिमला मिर्च पड़ी है, तो मैं वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। दिखाऊँ कुछ अंदर बैठ के? देखो, तीनों दबा दबा दब खाने में लगे हैं। कोई आवाज़ नहीं कि बहुत अच्छे बने हैं या अच्छे बने हैं या कैसे बने हैं, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता। आप बना के ट्राई कीजिएगा। मैंने देखा कि हल्ला किस चीज़ का मचा हुआ है, तो देखिए ये हो रहा है, ये पेड़ काट रहे हैं। बड़े बड़े पेड़ हो रखे हैं ना लोकेलिटी में, तो वो सब नीचे क्रेन आ रखी है और क्रेन से काट रहे हैं। यहाँ बैठ के लॉकडाउन का टाइम याद किया जा रहा है। यहाँ पे कौन सी गेम चल रही है? स्क्रैम्बल? मतलब नहीं पता। हाँ, मुंह से बोलो ना, आवाज नहीं आई। यस। और यहाँ पे सबसे चालाक होता है जो तू है, जो तू है। अरे बोलना नहीं, गैस करवाना है, गैस करवाना है, दम शराज है। चलो जो खाते हैं, मतलब चाय वाय तो हो गई थी, तो अब शाम की तैयारी कर रही हूँ। 7 बज चुके हैं घड़ी में, तो मल्टीटास्किंग करेंगे। ये पनीर भुर्जी और ड्राई आलू खट्टे वाले। तो आलू मैंने काट लिए हैं, देखिए। और मसाले के लिए, पनीर के मसाले के लिए प्याज भी मैं छील लाई हूँ। तो दोनों कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, ये देखिए दोनों कढ़ाई चढ़ी हुई हैं। तो अब मल्टीटास्किंग होगी। एक साइड जीरा डाल दिया है आलू के लिए, एक साइड राई डाल दी है पनीर के लिए। रख दिया है। अभी ये कुसुम आ गई है, तो अब इसको हम किचन दे देते हैं, ये अपना बर्तन वर्तन करेगी। आलू मेरे बन चुके हैं, तब तक मैं पनीर को कद्दूकस कर लेती हूँ। कद्दूकस जितनी देर कुसुम बर्तन मांज रही है, मैंने फटाफट से सैलेड की तैयारी कर ली। अब ये मैं काट दूँगी और पनीर कद्दूकस कर लूँगी। कद्दूकस उसने धो के दे दिया। अब मैं ये काम करके और फिर एक ही बार किचन में जाऊँगी। मेरी तैयारी पूरी है, कद्दूकस हो गया, पनीर सैलड पूरा कट चुका है। मैशर से पूरा प्रेस करके फिर मेरे को पनीर डालना है। तो मेरा सामान सब रेडी है। आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा ही बन चुका है, तो अब मैं इस टाइम पर ही गुड बाय कर रही हूँ, क्योंकि अब इसके बाद तो सिर्फ चपाती बनानी रह गई है और तो ऐसा कोई काम है नहीं, और कल फिर एडिट में दिक्कत आ जाएगी। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। आज बहुत 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 सारा काम हुआ है पूरे दिन में। अभी भी जो नॉर्मल राशन है वो नहीं लाई हूँ मैं, जो राशन लाई हूँ वो कल दिखाऊंगी। वो मैं स्टॉक इकट्ठा लेके आती हूँ, जो 3-4 महीने मेरा चल जाता है। तो वो क्या क्या है उसमें, वो मैं कल दिखाऊंगी आपको। तो गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं कल दोबारा। बाकी आप मुझे अगर हो सके तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा चश्मा कैसा लग रहा है मेरा। बाकी एक ही रिक्वेस्ट बार बार करती हूँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and share the videos. Bye.